क्या संजय यादव पर एक्शन लेंगे तेजस्वी? क्या अपनी गलती का परिणाम भुगत रहे तेजस्वी? क्या संजय यादव पर बड़ा एक्शन होगा? क्या तेजस्वी को अपनी गलती का एहसास हो गया है या फिर तेजस्वी वही गलती करने जा रहे हैं जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के वक्त की? ये सवाल इसलिए बेबाकी से पूछे जाएंगे कि जिस संजय यादव की वजह से तेजस्वी ने अपने भाई बहनों को घर से निकाल दिया, उस संजय यादव को क्या तेजस्वी अभी भी तवज्जो देंगे? आज इन सवालों को बेबाकी से पूछा जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद की करारी हार हुई। पार्टी मात्र 25 सीटों पर सिमट गई। इसके लिए तेजस्वी यादव और उनके बेहद करीबी संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया गया और पार्टी में संजय यादव को लेकर बड़ा विरोध हुआ। परिवार में भी संजय यादव को लेकर कलह है, जिसके बाद सवाल तो बेबाकी से पूछे जाएंगे कि क्या संजय यादव के खिलाफ पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी? तेजस्वी के लिए पार्टी संभालना एक बड़ी चुनौती होगी। संजय को लेकर परिवार में कब तक जारी रहेगा कलह? लालू परिवार में दरार की संजय ही वजह है। आरजेडी में क्या फिर होगी बड़ी बगावत? बिहार रिजल्ट के बाद रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर तेजस्वी से तीखे सवाल किए थे, यहां तक कि उन्हें अपने ही घर में बेइज्जत होना पड़ा था। उन पर चप्पल उठाया गया। इससे राजद और लालू परिवार की इमेज खराब हुई। इन घटनाओं से सीख लेते हुए तेजस्वी ने अब सार्वजनिक मंच पर संजय यादव से दूरी और पार्टी परिवार से करीबी की रणनीति अपनाई है, ताकि विरोधी तो छोड़िए, अपनों की ओर से भी हो रही आलोचना से बचा जा सके। पर क्या वाकई ऐसा होगा कि वो बच सकेंगे आलोचना से? तेजस्वी के सरकारी आवास पर शुक्रवार को हुई पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक में यह साफ नजर आया, जहां तेजस्वी के सबसे नजदीक बड़ी बहन और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती बैठी। दूसरी तरफ लोकसभा में आरजेडी के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा बैठे। राज्यसभा सांसद संजय यादव सबसे दूर बैठे हुए थे, जिसके बाद ये सवाल उठे जिन्हें हमने बेबाकी से पूछा। सवाल इसलिए भी हैं कि जब भी आरजेडी की बैठक हुई है तो संजय यादव पर सवाल उठे हैं। हाल ही में जब समीक्षा बैठक भी हुई थी, तब भी संजय यादव पर बड़े सवाल उठे थे। विधानसभा चुनाव में राजद की हार को लेकर इतना तो जरूर है कि तेजस्वी यादव ने उन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश की जो राजद उम्मीदवारों के हार के कारण बने थे। जो कारण निकल कर आए थे वो चौंकाने वाले थे। संजय यादव ने आरजेडी को हराने का काम किया। संजय यादव के नेतृत्व में राजद के उस सर्वे टीम पर उंगली उठी जो ज्यादातर हरियाणा के यूथ थे। इस टीम को यह समझने में फेल्योर हाथ लगा कि राजद के लिए कौन सी सीट मजबूत है। इस निर्णय को हवाई निर्णय करार दिया या फिर सर्वे टीम ने जो सैंपल लिया उसमें विविधता नहीं रही होगी। सीटों के चयन में फेल्योर सामने आया, इसलिए संजय पर सवाल उठे। उम्मीदवार चयन को लेकर भी जो टीम हर विधानसभा का आकलन करने गई, वहां से उम्मीदवारों के चयन में भी गड़बड़ी की रिपोर्ट सामने आई। सर्वे टीम को प्रभावित कर उम्मीदवार के नाम भेजे गए। इस सर्वे के हवाले से कई सिटिंग विधायक के टिकट कटे। इन विधायकों को तेजस्वी यादव से मिलने और बात तक करने नहीं दिया गया। संजय यादव की यह भी सबसे बड़ी गलती रही। माई बहन योजना फॉर्म भरवाने में लगी सर्वे की टीम पर पैसा लेने के आरोप लगे। ये उम्मीदवारों से पैसा ले रहे थे और फॉर्म भरने वालों से भी, जिसके बाद बड़े सवाल संजय पे उठे। प्रचार के दौरान एक घेरे में तेजस्वी को रखा। ना उम्मीदवार मिल पा रहे थे और ना कार्यकर्ता। संवादहीनता के कारण तेजस्वी को फीडबैक नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई और उसके बाद संजय पर बड़े सवाल खड़े हुए। संजय के अलावा भी कई मुद्दों पर घिरे तेजस्वी। कोर्ट के चक्कर, जेल जाने का डर। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत 41 लोगों के खिलाफ 9 जनवरी 2026 को कोर्ट ने आरोप तय किए। मामला नौकरी के बदले जमीन लेने का है। वहीं आईआरसीटीसी मामले में 14 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लालू और तेजस्वी के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक नहीं लगाएंगे। तेजस्वी और लालू प्रसाद ने इस मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट में चल रहे इन मामलों के चलते तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जेल जाने का तेजस्वी पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ लड़ाई।
वहीं विधानसभा चुनाव के पहले अनुष्का से जुड़ा मामला सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निकाल दिया है। इसके बाद तेज प्रताप ने बागी रुख अपनाया हुआ है। अपनी पार्टी यानी जनशक्ति जनता दल बना ली, विधानसभा चुनाव भी लड़े। वो तेजस्वी पर हमलावर रहे। 14 जनवरी को तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में लालू यादव आए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी भी नजर आए। एक तरह से तेज प्रताप ने साबित कर दिया कि उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, जो तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती रही। और ये सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी के लिए है, जिसे तेजस्वी को हल करना होगा, क्योंकि तेज प्रताप के तेवर बता रहे हैं कि वो तेजस्वी के साथ पॉलिटिकल लड़ाई दमदार तरीके से लड़ेंगे। अपनी पार्टी को भविष्य में मजबूत करने में तेज प्रताप सफल हुए तो आरजेडी का ही वोट बैंक काटेंगे। रोहिणी के सवाल भी पीछा नहीं छोड़ रहे। इतना ही नहीं, चुनाव हारने के बाद लालू परिवार में टूट सामने आई। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने हार की जिम्मेदारी को लेकर तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव, रमेश पर तीखे सवाल किए। रोहिणी ने कहा कि उन्हें राबड़ी देवी आवास में गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, ताना दिया गया कि पिता को गंदी किडनी दी, बदले में करोड़ों रुपए और चुनावी टिकट ले लिया। इसके बाद भी रोहिणी के सवाल तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। रोहिणी ने सांसदों के साथ हुई बैठक पर भी तंज कसा। कहा, समीक्षा का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। खुद का आत्ममंथन और जिम्मेदारी लेना, अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता होगी। यानी साफ कह दिया कि अपने आसपास के गिद्धों को हटाइए, संजय यादव को हटाइए। हालांकि इस पर सीनियर जर्नलिस्ट से हमारी बातचीत हुई। प्रवीण बागी की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव से हार का बड़ा सदमा लगा है और उससे उबरने के लिए वो यूरोप की यात्रा पर गए। वहां से थोड़ा चार्ज होकर लौटे हैं। सांसदों की बैठक बुलाई, लेकिन मकर संक्रांति का बड़ा मौका वो चूक गए। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज की शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने ही की थी। इससे कार्यकर्ताओं का जुड़ाव होता, लेकिन तेजस्वी ने यह आयोजन नहीं किया। उस परंपरा को कायम रखते तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ठीक होता, गिले शिकवे दूर होते। संजय यादव को लेकर जो गलतफहमियां कार्यकर्ताओं और नेताओं में है वो भी दूर होती। लेकिन लगता है तेजस्वी की मानसिकता क्लोज डोर मीटिंग वाली हो गई है। दूसरा यह कि संजय यादव को सिर्फ दूर बैठाने से कुछ नहीं होगा। जब तक तेजस्वी उन पर कार्रवाई नहीं करते, तब तक ये संदेश कार्यकर्ताओं और नेताओं में नहीं जाएगा कि पार्टी को डुबोने वाले पर तेजस्वी ने कार्रवाई की। आरजेडी में संजय का क्या कद है? जैसे महाभारत का संजय अपनी आंखों से देखकर धृतराष्ट्र को बताता था, वैसे ही आजकल तेजस्वी यादव खुद नहीं बल्कि संजय यादव की नजरों से देखते हैं। आरजेडी में संजय यादव का कद अब सिर्फ एक रणनीतिकार का नहीं, बल्कि शीर्ष नेतृत्व का माना जाता है। 2024 में राज्यसभा भेजे जाने के बाद उनकी स्थिति और मजबूत हो गई, जो तेजस्वी द्वारा उन्हें दिए गए महत्व को दर्शाता है। आरजेडी की युवा को टीम, सोशल मीडिया सेल, चुनाव प्रबंधन और संसदीय रणनीतियों में संजय की भूमिका ज्यादा ही बेहद प्रभावशाली रहती है। उन्हें पर्दे के पीछे से पार्टी चलाने वाले सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में आरजेडी में गिना जाता है। तेजस्वी के साए की तरह संजय। लालू राबड़ी के 9 बच्चे हैं, उनमें से 4 मीसा भारती, रोहिणी, तेज प्रताप और तेजस्वी बिहार की राजनीति में सक्रिय दिखे और है भी। तेजस्वी यादव लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। लालू यादव ने तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे दिया है। जब से तेजस्वी को पूरी पावर मिली है, उनके करीबी संजय यादव का प्रभाव और कद और बढ़ गया है। तेजस्वी क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, सब संजय ही तय करते हैं। दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि संजय तेजस्वी के साए की तरह चलते हैं। तेजस्वी यादव के बाद संजय यादव आरजेडी में सबसे ताकतवर नेता इस वक्त माने जाते हैं। भाई बहन सभी पार्टी में एक्टिव हो जाएंगे तो संजय यादव की ताकत भी कम हो जाएगी। लालू परिवार के अंदर संजय यादव का विरोध पहली बार नहीं है। इसकी शुरुआत तो 2021 में ही हो चली थी, तेज प्रताप ने की थी। वो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मिलने जब आवास गए, घर गए, तो बाहर निकलकर बोले कि संजय यादव ने मुझे तेजस्वी यादव से बात नहीं करने दी और उन्हें लेकर अंदर चले गए। जिसके बाद से संजय यादव का विरोध हमने परिवार और पार्टी में लगातार देखा है। सवाल इतना है कि आप क्या दिखावे के लिए संजय यादव को मीटिंग में
तीसरी से चौथी कुर्सी देते हैं? क्या आप पार्टी में संदेश देना नहीं चाहते कि हमने उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया है जिसने पार्टी को डुबोने का काम किया? क्या आप परिवार में यह संदेश नहीं देना चाहते कि जो परिवार के कलह का कारण बन रहा है उसे दूर कर दिया जाए? और अगर ऐसा तेजस्वी ने नहीं किया, ये संदेश नहीं दिया, तो तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य संकट में होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।